वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इतिहास के सबसे खतरनाक दौर से बाजार गुजर रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस समय जो बातें चल रही है वो वर्ल्ड वार की बातें चल रही है, जिसके कारण एक निवेशक के मन में काफी हद तक टेंशन आ गया है कि ऐसे समय में निवेशक क्या करे। तो आज इसी से रिलेटेड पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिससे आपको अंदाजा लग सकेगा कि आने वाले समय में आखिर आपको करना क्या है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, अमेरिका ईरान टेंशन के बीच निवेशक क्या करे। क्योंकि ये जो टेंशन है काफी समय से चल रहा था और इस बार ये टेंशन युद्ध का रूप ले चुका है। इसी कारण बहुत सारे देश है इस युद्ध से लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण आने वाले समय में बाजार के लिए हो सकता है कि टेंशन लगातार बढ़ता जाए। और समय ऐसा है जिसमें हर किसी निवेशक को टेंशन आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब हर जगह टेंशन हो तो आखिर हमने तो अपना पैसा यहाँ पे लगा के रखा है, तो टेंशन का बढ़ना स्वाभाविक है। पैनिक सेलिंग, बहुत सारे निवेशक है ऐसे समय पर पैनिक सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर किसी निवेशक को लग रहा है कि कहीं ये वर्ल्ड वॉर हो गया तो हमारे पैसे का आखिर क्या होगा। फिलहाल आपको पैनिक सेलिंग करने से बचने की जरूरत है। फिलहाल पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी ना करें। डर कर अपना पैसा बिल्कुल भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है। कई बार मैंने आपको बोला है कि पैसा वही लगाइए जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए, क्योंकि बाजार में ऐसे दौर पहले भी आए हैं और आगे भी ये हो सकता है कि ये लगातार आपको जो वॉर की सिचुएशन है बढ़ती हुई दिखाई दे। हो सकता है कि वॉर फटाफट खत्म भी हो जाए। कोई भी नहीं जानता है कि कल क्या होने वाला है। तो आपको पैसा वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए और जिस पैसे की आपको इमीडिएटली जरूरत ना पड़े। विशेषज्ञों का कहना है कि अचानक शेयर बाजार में, शेयर हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, बेच देना, पैनिक सेलिंग सबसे खराब प्रतिक्रिया होती है। अगर बाजार गिर रहा है ऐसे समय में भले ही आप खरीदारी ना करें, लेकिन अगर आपका निवेश है तो उसको लंबे समय के लिए संजोए रखना जरूरी होता है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बिना गारंटी वाला लंबे समय के लिए किया गया निवेश है। इतिहास बताता है कि जब भी वैश्विक तनाव बढ़ता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, शेयर बाजार थोड़ी गिरावट के बाद फिर उठता भी है। आप देख ही रहे हैं, कभी कोई कंट्री का वॉर शुरू रहता है, कभी कोई कंट्री का, लेकिन धीरे धीरे करके बाजार वापस अपनी ऊंचाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। प्रीवियसली हमने यही देखा है, तो आगे भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में भी आपके लिए बाजार ऐसा ही हो सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है, ये खाली हम उम्मीद कर सकते हैं पुराने इतिहास को देखते हुए। इसलिए जल्दबाजी में एग्जिट करना कहीं से भी सही नहीं होता है। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बाहर भागना नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि आपका निवेश लंबे समय के लिए है। तो इमीडिएटली बाजार की गिरावट को देखकर एग्जिट कर देना कहीं से भी सही नहीं होता है। आपने जब निवेश किया था उस समय भी आपको पता होगा कि यहाँ पे जोखिम है, जोखिम वाला ही पैसा आप लगा रहे हैं। तो अगर बाजार गिर रहा है तो आपको पहले से ही पता है यहाँ पे नुकसान हो सकता है। आपने जब भी निवेश किया होगा तो काफी सोचकर समझकर किया होगा कि जोखिम है, लेकिन हो सकता है कि अगर बाजार ऊपर चला जाए तो आपका पैसा काफी तेज गति से ग्रो कर सकता है। यही सब चीजें आपने देखने के बाद ही निवेश किया होगा। तो बाजार की गिरावट को देखकर एग्जिट करने का इसलिए कोई भी मीनिंग नहीं है।
जब आपने लंबे समय के लिए ही निवेश किया है तो शॉर्ट टर्म में एग्जिट करना कहीं से भी सही नहीं होता है। सेफ हेवन, देखिए अभी का जो समय है फिलहाल ऐसा ही समय चल रहा है। सुरक्षित निवेश में थोड़ा एक्सपोजर आप रख सकते हैं, जहां पे बाजार की गिरावट का असर कम होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता है। जब युद्ध जैसी स्थिति होती है तो निवेशक अक्सर सुरक्षित एसेट्स की ओर चले जाते हैं, सुरक्षित एसेट्स में निवेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे गोल्ड हो गया। जब भी कहीं भी अनसर्टेनिटी शुरू होती है, युद्ध का माहौल होता है, तो सोने के प्राइसेस लगातार बढ़ते जाते हैं। गोल्ड सुरक्षित माना जाता है और इसकी कीमतें लगातार बढ़ जाती है। सोने के ईटीएफ गोल्ड बॉन्ड के बारे में भी आप सोच सकते हैं। सरकारी बॉन्ड और सुरक्षित फिक्स्ड इनकम विकल्प भी आपके पास है, तो आप ऐसे सुरक्षित विकल्प की तरफ भी देख सकते हैं जहां पे आपका पैसा सेफ रहे और गारंटीड रिटर्न आपको मिलता रहे। यानी कुछ न कुछ पैसा आपको यहाँ पे भी निवेश करना जरूरी है। ऐसा ना हो जाए कि पूरा पैसा ही आप जोखिम की तरफ डाइवर्ट कर दें। कुछ न कुछ पैसा आपका सेफ्टी की तरफ होना जरूरी है। इसीलिए हम बोलते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन के साथ ही कुछ भी निवेश करना चाहिए। ये ऐसे निवेश है जहां जोखिम कम होता है जब बाजार अस्थिर हो। फिलहाल आप देख रहे हैं बाजार अस्थिर ही है, तो ऐसे समय में यहाँ पे कम जोखिम होता है, इसलिए आपका निवेश ये सारे एसेट्स की तरफ भी किया जा सकता है। खास सेक्टर्स जिनमें संभावित लाभ हो सकता है। युद्ध के माहौल में देखिए कौन सी ऐसी जगह है जहां पे निवेश करने से फायदा हो सकता है। युद्ध जैसे माहौल में कुछ सेक्टर्स में बढ़त दिखती है, जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया, रक्षा उद्योग। युद्ध की आशंका से रक्षा कंपनियों के शेयरों में तेजी आ सकती है। डिफेंस वाली जो कंपनी है, डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, वहां पे ऐसे माहौल में तेजी आ सकती है। ऊर्जा और ऑयल सेक्टर, जो ऑयल मार्केटिंग वाली जो कंपनी है, वहां पे आपको नुकसान देखने पड़ सकता है। लेकिन जो कंपनी तेल का उत्पादन करती है, क्रूड ऑयल का उत्पादन करती है, वहां पे आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तेल की कीमतें बढ़ने की संभावना से ऊर्जा कंपनियों को फायदा हो सकता है। लेकिन ध्यान दें, ये टिप्स नहीं है, सिर्फ संभावित रुझान है। मार्केट की दिशा हमेशा निश्चित नहीं होती है, ये खाली रुझान है। बाजार की दिशा कोई जरूरी नहीं है कि इस हिसाब से ही रहे। कई बार आपने नोटिस किया होगा बाजार में ये सब चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक साइड आप देखोगे कि सोने की कीमतें बढ़ रही है, लेकिन सोने से रिलेटेड जो भी शेयर्स हैं वहां पे आपको गिरावट भी देखने को मिलती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सब सेक्टर में तेजी होने के बावजूद भी आपने अगर उससे रिलेटेड स्टॉक में निवेश किया है तो वो ऊपर ही जाएगा। ये कोई भी जरूरी नहीं है। शेयर बाजार में वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। ऐसे समय में आप वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, बाजार में किस प्रकार गिरावट आ रही है, किस प्रकार बाजार ऊपर नीचे होते रहता है। युद्ध की खबरों के चलते शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है, गिर सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, जो कि आना शुरू भी हो चुका है। सुरक्षित निवेशक सुरक्षित एसेट्स की ओर भाग सकते हैं। सुरक्षित एसेट्स की तरफ निवेशक निवेश करना शुरू कर सकते हैं। ऐसे समय में बाजार बहुत गिरा तो खरीदें जैसी रणनीति सिर्फ अनुभवी निवेशकों को उपयुक्त हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है, अगर आपने बाजार की गिरावट को देखकर आपको लगता है कि बाजार बहुत गिर चुका है, निवेश शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके निवेश करते ही बाजार में वापस रिकवरी शुरू हो जाए। ये काम केवल जो अनुभवी एक्सपीरियंस निवेशक हैं उनके लिए हो सकता है कि सही हो, लेकिन जो निवेशक केवल गिरावट की फायदा इमीडिएटली उठाना चाहते हैं, उनको नुकसान भी आने वाले समय में उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये खेल लंबे समय का है और वो भी बिना किसी गारंटी वाला। विदेशी निवेशक एफआईआई देखते रह सकते हैं। ऐसे समय में एफआईआई वेटिंग
मोड में चले जाते हैं, सोचते हैं कि बाजार को देखते हैं, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेते हैं। यानी जैसा माहौल रहेगा उसके हिसाब से ही एफआई डिसाइड करते हैं कि निवेश करना है तो कितना करना है, और करना है या फिर नहीं करना है। बाजार के माहौल के हिसाब से विदेशी संस्थागत निवेशक शायद कुछ समय तक निवेश से पहले स्थिति को देखने का निर्णय लेते हैं। इसका मतलब बाजार में भारी उतार चढ़ाव अस्थिरता के कारण पड़ सकता है। यानी भारी उतार चढ़ाव यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है अगर बाजार में लगातार अनसर्टेनिटी बनी रहती है तो। छोटी आपके लिए सलाह है, एक समरी घबराहट में बेचे नहीं। बाजार की गिरावट को देखकर अगर आपको घबराहट होती है तो ऐसे समय में आपको बाजार से दूर रहने की जरूरत है, ना कि बाजार को ट्रैक करने की जरूरत है। अदरवाइज हो सकता है कि आप बाजार से एग्जिट करने को तैयार हो जाएं। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें, ना कि शॉर्ट टर्म के बारे में। सोना, बॉन्ड जैसे सुरक्षित निवेश भी सोचें। यानी आपका जो पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाइड होना जरूरी है। डिफेंस और ऊर्जा सेक्टर पर नजर रखें। ऐसे समय में डिफेंस वाले जो स्टॉक्स हैं उनकी तरफ भी आप नजर रख सकते हैं अगर आप डायरेक्टली इक्विटी शेयर में निवेश करते हैं तो। विस्तृत जानकारी के साथ निर्णय लें। यानी अगर आपको नॉलेज नहीं है तो पूरी जानकारी लेकर ही अपना डिसीजन लें। पूरी जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो आप निवेश करने से पूरी तरह से बचने की कोशिश करें, अदरवाइज आप बाजार में फंस भी सकते हैं। अंतिम सलाह है आपके लिए, बाजार को तुरंत भविष्यवाणी करना मुश्किल है। युद्ध के कारण जहां तेल कीमतें, सोना और डिफेंस बढ़े, वहीं शेयरों में गिरावट भी दिख सकती है। यानी कोई जरूरी नहीं है कि ये सब सेक्टरों में अगर तेजी आती है तो आपका शेयर भी बढ़े, ये कोई भी जरूरी नहीं है। इसलिए कोई भी निवेश निर्णय सोचकर समझ कर लें, और जरूरत हो तो वित्तीय सलाहकार, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, उससे बात जरूर करें। यानी बिना सोचे समझे कोई भी निवेश करने की जरूरत बिल्कुल भी ना समझें। पैसा पेशेंस वाला ही लगाना है, ये आपको दिमाग में रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे बाजार की जोखिम हर समय बनी रहती है। कोई भी गारंटेड रिटर्न होता नहीं है। यहाँ पे रिटर्न बनता है बाजार के हिसाब से ही। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।